हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए है। ऑल साइन प्रोटेक्शन है। मतलब मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अगर ये राशियाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, मतलब इन सभी राशियों के लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। अंदर जो राशियां दिखाई देंगी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, आपके हेल्थ की, आपके करियर की। जो भी आएगा टैरो कार्ड में मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल साइन प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो ये बात याद रखें, किसी भी वन पर्सन की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग की तरह है ये। तो इसको इसी तरीके से देखें। तो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और क्या है आज की एनर्जीज इस समय की, आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। जो एनर्जीज आ रही है, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जीज़ को आज देख रही हूँ। मूड ऑफ करियर को लेकर भी दिखाई दे रहा है, टेंशन स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है करियर को लेकर, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लिए दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी हुई है, जो जिसकी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, द टावर की एनर्जीज़ है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जीज़ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। तो मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर रिश्ता डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज टैरो कार्ड में कह रही है। द टावर की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि मैं पहले रिलेशनशिप के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद देन करियर के बारे में बताऊँगी, फिर जो भी चीज़ें दिखाई हेल्थ इश्यूज वगैरह भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसा लग रहा है बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड कर रहा है उनको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका अपना जो रिश्ता है, अब रिश्ता कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो रीडिंग है उसमें एनर्जी रिलेशनशिप की आ रही है। अब रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, ये चीज़ आप देखिए, लेकिन यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज भी आ रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड की। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एनर्जीज चेंज हो गई। मतलब पहले जो आपका पार्टनर था वो आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स भी देख रहे थे, प्रेजेंट में भी सिचुएशन ठीक थी उनकी, जो पहले का बता रही हूँ मैं, पास्ट में भी सारी चीज़ें ठीक थी, मतलब सब कुछ ठीक था। लेकिन सडन चेंज दिखाई दे रहा है, और सडन चेंज में जो मैं देख रही हूँ, सडन चेंजेस में क्या हो रहा है कि इग्नोर तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मूड इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि वो आपके साथ इस रिलेशन में जुड़ना चाहते हैं। देखो, अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय तो पछतावा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये जो ऊपर एनर्जीज़ आ रही है उसके ऊपर, मतलब आप सोच लीजिएगा कि उनकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर यही एनर्जीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस, गलत रॉन्ग गाइडेंस है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने आपके साथ जो है वो रिलेशन ब्रेक कर दिया, मूव ऑन कर लिया, ब्लॉक कर दिया आपको। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जिनको टाइम पर एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में समझ आती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर तो साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मतलब आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई हुई हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है कि दूरियों की वजह कोई तीसरा इंसान हो, जो मान लीजिए फैमिली ही सही, तो कहीं ना कहीं गलत जो है वो बोल रही है, या फिर अपने हिसाब से रिलेशन को चलाना चाहती है, क्योंकि फैमिली की खातिर इन्होंने आपके साथ रिलेशन तोड़ा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही, फैमिली या किसी
किसी थर्ड पार्टी, कोई बाहरी अदर पर्सन, ये चीज़ों की वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी ये पर्सन जो है, इनका जो मुझे नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं देख रही थी कि मूड ऑफ होना, तो मूड यहाँ पर इसलिए ऑफ हो रहा है क्योंकि वो जो रिश्ता है वो इस रिश्ते को, अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं आज की डेट में, आज के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ने शायद रियलाइज़ भी की हैं और अंडरस्टैंड भी की हैं, समझे भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस तरफ सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशन को नहीं तोड़ूंगा। मतलब एक होता है ना मन में जिद, क्योंकि यहाँ पर सजिटेरियस है, लियो है, एरीज है, ओके, एंड कुंभ राशि है, एक्वेरियस है कुंभ राशि, वर्गो है कन्या राशि, जेमिनी है मिथुन राशि, टॉरस है वृषभ राशि, एंड लिब्रा है तुला राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे आज ये कहना चाहूँगी कि ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पर तो काफ़ी सारी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि मतलब 1 से 2 से 3 अधिक हो सकते हैं ऐसी थर्ड पार्टी। मान लीजिए फैमिली के ही 2-3 मेंबर हैं जो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराई, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, क्योंकि इनका जो रिलेशन था आपके साथ वो एक अच्छा रिलेशन था, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कि आप मिले हो, या फिर किसी वर्क प्लेस पर, यह भी हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर इतनी इस टाइप की आ रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें भी छुपाई, मुझे ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सभी के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ सम एनर्जीज आ रही हैं ऐसी, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया है जानकर, जैसे फैमिली का भी हो सकता है इशू। दूसरी चीज़, अब जो एक्शन है वो इस एक्शन में, मतलब जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, या जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही है कि नहीं, मैं रिश्ता नहीं ख़त्म करूँगा, इस रिश्ते को मैं नहीं तोड़ूंगा। मतलब ये होता है ना कि किसी चीज़ को हम तोड़ते तोड़ते एकदम से हमें लगता है कि एहसास होता है, इंट्यूशन आती है, नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, अरे ये इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, अरे इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर तो उसके साथ है। तो ये चीज़ हो रही कि मतलब रॉन्ग स्टेप लेते लेते वो रुक गए हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग स्टेप ले लिया था फैमिली की वजह से, या फिर रिश्ता तोड़ रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं, रिश्ता तोड़ रहे थे लेकिन अब नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि टावर में एनर्जीज भी है जो कि यहाँ पर चीज़ों को बता रही कि ख़त्म, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेशन को तोड़ देना। क्यों ना वेंट्स है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड, मिसअंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है ये, जो भी है बहुत क्लेवर पर्सन है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो हर टाइम एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में किसी को भी रखती है, उसका कंट्रोल सबसे ज़्यादा, और वो कंट्रोल इतना ज़्यादा कि वो जैसा बोलेगी उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स नाराज़ हो जाती है, नाराज़ होकर झगड़ा या नाराज़ होकर कोई ऐसा आदेश। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो मतलब मेल भी दिखाई दे रहे हैं, फीमेल भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एनर्जीज आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके केस में फ्रेंड सर्कल में हो इस टाइप का, फैमिली में आप उनको नहीं पसंद हो, आपका रिलेशन है ना, आपको पसंद है अपना रिलेशन, उनको नहीं पसंद हो। तो यहाँ पर इस वजह से जो पर्सन है उन्होंने मूव ऑन किया था, लेकिन अब मूव ऑन करने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो डिस्टर्ब किया था, तोड़ा था, और स्टेप ले रहे थे पूरी तरीके से कि मैं इस रिलेशन को भुला दूंगा। हो सकता है कि ब्लॉक भी किया हो, ठीक है, ब्लॉक कर देना, या पूरी तरीके से मेरे को तो यहाँ पर मूव ऑन ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ है और यहाँ पर है आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद से डिसाइड कर नहीं कर रहे थे, मतलब लाइक वो आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे थे तो वो उनका खुद का डिसीजन नहीं था कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँ, क्योंकि अगर उनको तोड़ना होता तो वो रिश्ता जोड़ते ही नहीं, राइट। यहाँ पर उनका खुद का डिसीजन नहीं था। तो यहाँ पर इसीलिए जो यहाँ पर ये कार्ड आया वो इस चीज़ के बारे में बता रहा कि खुद का डिसीजन नहीं था, दूसरे की मिसगाइड की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फैमिली के प्रेशर की वजह से वो इस रिश्ते को तोड़ रहे थे, ठीक है। और अब लेकिन वो यहाँ पर रुक गए हैं। यहाँ पर ऐसे एनर्जीज मुझे आज आ रही है, रुक गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मूड इसलिए ख़राब हो रहा है कि मैंने ब्रेकअप ही क्यों किया, मैंने मूव ऑन क्यों किया। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर जो आज मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला यही दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशन को तोड़ने का जो उन्होंने फ़ैसला लिया था वो कर दिया है कैंसिल। तो जो डिसीज़न उन्होंने, जो फैसला लिया था वो उन्होंने कैंसिल कर
कर दिया है। अब एक नए शुरू से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग उनकी होनी चाहिए स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड एक मजबूती को बताता है, एक मैच्योरिटी को बताता है, एक स्टेबिलिटी को बताता है। तो जब ये कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में एक स्ट्रेंथ को मैं देख रही हूँ, दोबारा से कम्युनिकेशन को होता हुआ देख रही हूँ, स्टेबिलिटी को होता हुआ देख रही हूँ, आप लोगों के बीच में एक अच्छी सी मैच्योरिटी को देख रही हूँ। तो देखो जो वक्त है, आप ये समझ लीजिए कि आपका वक्त लौट कर आ रहा है, आपका रिलेशन लौट कर आ रहा है, आपकी लाइफ में आपका जीवन जो है खुशियाँ लौट कर आ रही है। तो अगर एंजल संकेत दे रही हैं, एंजल संकेत दे रही हैं, तो डेफिनेटली खुशियाँ जो हैं वो वापस आ रही हैं आपके पास। क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है इस समय, तो यही आ रही है कि जो फैसला उन्होंने लिया था, अचानक फैसला लिया था कि आपके लिए, वो फैसला इन्होंने बदल दिया है। और फैसला क्या लिया था, फैसला यही लिया था, और आपको भी पता होगा कि मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्हीं की बहकावे में आकर मूव ऑन किया था, इन्हीं की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर एनर्जीज़ कहते हैं ना कि जब गॉड यूनिवर्स जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उन्हें अकल भी दिखाते हैं और सही राह भी दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही। तो अभी आपके पर्सन को समझ आ चुकी है मिस्टेक खुद की, और वो उस वे पर जा रहे हैं जो राइट वे है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है वो यही है कि अब आपके लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसमें रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, उनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक मजबूती आ सकती है। फिर मैं बोलना चाहूँगी रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, आप अपने बेटे के लिए भी देख सकते हो, बहू के लिए भी देख सकते हो, आप किसी के लिए भी, अपने सिस्टर के लिए देख सकते हो, किसी के लिए भी, रिलेशन तो रिलेशन है, किसी के लिए भी देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अगर वो आपसे मूव ऑन करके चले गए थे या उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी, तो वो पर्सन जो है अब वो आपकी लाइफ में दोबारा से स्ट्रेंथ, मजबूती लेकर आएंगे, एक अच्छा सुखद एहसास लेकर आएंगे। तो आज के टैरो कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं। अभी मैं देख लेती हूँ आपका करियर, कि करियर में आपकी क्या होने वाला है, करियर की दृष्टि से आपका समय जो है वो कैसा चल रहा है, और आगे का समय जो करियर में है वो कैसा होने वाला है। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे ही मैं रीडिंग डालती हूँ वैसे ही कमेंट सेक्शन में फेक लोग जो हैं वो अपने नंबर मेरे चैनल का लोगो लगा कर देते हैं। उन फेक लोगों के कमेंट सेक्शन के नंबरों से बचें, सावधान रहें। मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर ही होगा। कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी इसीलिए रिप्लाई भी नहीं देती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं ये चीज़ ना समझ में आए कि सौम्या मैम है, क्योंकि जो मेरा लोगो है उस लोगो को लगा लेते हैं और अपना नंबर डाल देते हैं। कितनी गलत बात है। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन ही बंद कर दूंगी। अगर ऐसा होता रहा तो मैं कमेंट सेक्शन ही बंद कर दूंगी, ना कमेंट सेक्शन खुलेगा और ना इस तरह के लोग नंबर डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर करियर, सबसे पहला जो करियर के लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ, यहाँ पर सक्र चक्र आपके सामने खुल कर आया है, एक्टिवेट है इस टाइम पर। एनर्जीज प्योर है आपकी, मतलब करियर में अगर आप प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सक्सेस मिलेगी। बट कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। काफ़ी दिनों से कोई प्रमोशन या कोई ट्रांसफ़र रुका हुआ है। ये दो चीज़ें मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से, मतलब बहुत एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत परेशान हो गए हो, इस चीज़ की वजह से आप टूट चुके हो क्योंकि आपको राह समझ नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ यहाँ पर चेंजेस हैं। देखो क्या हो रहा है कि करियर में चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन समय थोड़ा सा इस टाइम पर स्लो है, लेकिन एनर्जीज एक्टिव है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो करियर है आपका, वो फ्यूचर में एक अच्छा एनर्जीज़ को देगा। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है करियर की लेकर। टेंशन है, चिंता है, लेकिन उस चिंता को धीरे धीरे दूर करें क्योंकि चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस में है। तो मतलब कहीं ना कहीं करियर की तरफ फोकस करने पर चीज़ें मिलेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर बिजनेस को लेकर अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई गवर्नमेंट का सेक्शन है आपका, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आगे के लिए कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में खुद है और आगे कुछ और करना चाहते हैं, तो समय अच्छा है। इस समय पर तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। मतलब आगे क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, कार्ड इंडिकेट क्या कर रहा है, कार्ड ये कह रहा है कि हाँ भाई आज से स्टार्ट हो जाओ तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि समय होता है, दिन होते हैं, दिन में चेंजेस होते हैं,
होते हैं, एनर्जीज चेंजेस होती है। बट आज की एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है, आज की एनर्जीज बोल रही है कि हाँ भाई आज के दिन में किया हुआ काम आपको आगे सफलता दिलाएगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, करियर को लेकर कोई कुछ ऐसा भी हो रहा है, कुछ स्टडी कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे लग रहा है कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम है, कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि क्लियरिटी एग्ज़ाम में जो भी होगा क्लियर होगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप सो एनर्जीज आपको कनेक्ट की होगी। रिलेशनशिप और आपका करियर, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। ध्यान रखें कि करियर के लिए मैंने क्या बोला है आपसे, करियर के लिए मैंने आपसे ये बोला है कि अभी से जो किया हुआ प्रयास है, अगर आज से आप करते हो या आप इस वीक में आप कर लेते हो प्रयास, जैसे कि मतलब आपको जॉब की तैयारी करनी है, कोई आपको जॉब में इंटरव्यू देना है कोई भी, तो वो आप स्टार्ट कर दें, तो आगे का टाइम जो है वो आपको सक्सेसफुल दिखा रहा है। रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो पर्सन मूव ऑन हुए थे, रॉन्ग एक्शन ले रहे थे, नेक्स्ट एक्शन जो था उनका रॉन्ग था कि आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे, वो एक्शन जो है वो राइट में जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है वो आपका साथ दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग उनके साथ हो सकती है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, एंड टेक केयर, बाय बाय।